नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी, दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। बात होगी नीट पेपर लीक को लेकर। जंतर मंतर पर एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामे की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। संसद में पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता है और फिर वो चर्चा की बात कर रहा है। लेकिन अब पेपर लीक का परमानेंट सॉल्यूशन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो कोट अनकोट मैंने पूरा ट्वीट आपके सामने पढ़ दिया है। बहुत साफ है इस बात में कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और इसके लिए आदेश दिया जा चुका है। छात्रों के हित यही प्राथमिकता है सरकार की। फास्ट ट्रैक कोर्ट से महीनों के अंदर अंदर सजा मिल जाएगी। सरकार को पता है कि देश में 100 से ज्यादा गैंग है। अजीत जी, इस पर डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सरकार को यह पता है कि ये पूरा माफिया तंत्र है जो काम कर रहा है। बिल्कुल। केवल एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने से, शिक्षा मंत्री के बदल दिए जाने से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो सकता। आपको इसकी जड़ पर, उस माफिया तंत्र पर वार करना पड़ेगा और वो आज पहला आश्वासन है परमानेंट सॉल्यूशन का, वो दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने मंगलवार को दिया था, जिस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी। मंगल मिलन नाम से वो उसको मंगल मिलन कहा जाता है। उसके बाद किरेन रिजिजू ने बाहर आकर के कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस पर बात की है, खुल करके बात की है और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा पाप है और इसमें जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए सारे उपाय सरकार करेगी। बड़े से बड़ा वकील किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि जो 13 आरोपी हैं इस बार 2026 के पेपर लीक में जिनका नाम है, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है, अपराध न्याय प्रणाली में सजा कितनी भी बड़ी हो, अगर सजा नहीं मिलती है तो उसका भय नहीं होता है लोगों को। सजा बेशक छोटी हो लेकिन वो इंश्योर की जाए कि सजा होगी इनको, तब फिर उसका भय ज्यादा होता है। तो ये अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक बना करके और हम सजा सुनिश्चित करेंगे, मतलब 7 साल की ही अगर सजा इस कानून में निर्धारित है तो आप 7 साल के लिए जेल भेजे जाएंगे और 6 महीने साल भर के अंदर भेज दिए जाएंगे, तो इसका भय होगा। तो ये एक जो उस दिन संकेत दिया था प्रधानमंत्री ने, उसका एक कल्मिनेशन जिसको बोलते हैं, उसका एक निर्णायक उसकी तरफ बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ सुनवाई करके और जल्दी से जल्दी उनको जेल भेज करके सजा सुनिश्चित कर दी जाए। इससे जो आगे दूसरे गिरोह ऑपरेट करते हैं या अगले साल की परीक्षा की जो तैयारियां हो रही हैं, या उसके बाद आप देखिए ना, नीट के बाद भी तो पेपर लीक हो गए ना। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में हो गए पेपर लीक, महाराष्ट्र में वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक हो गए, परीक्षा टल गई। तो ये सारे गिरोह जो ऑपरेट करते हैं, इनके बीच एक भय होगा कि सरकार इस मामले में सीरियस है और जल्दी से जल्दी सजा करा देगी। इसके साथ दूसरे उपाय करने की जरूरत है। ये एक उपाय है, कई उपायों की जरूरत है, जिसमें एक उपाय है फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उनको सजा दिलाना। बाकी उपायों की तरफ भी सरकार बढ़ी है। जैसे अगले साल नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, 6 दिन में 12 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। ये उपाय एक और उपाय है। क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर के परीक्षा कंडक्ट कराने से लेकर के उनकी शुचिता सुनिश्चित करने और उन पर लोगों का भरोसा बनाने के लिए कई उपाय करने की जरूरत है, जिसमें ये एक उपाय है जिसको हम मान सकते हैं कि ये शुरुआत हुई है। अच्छा, सवाल यह है कि पेपर लीक को रोकने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें, पेपर लीक माफिया में एक डर होना चाहिए, अभी जिसकी चर्चा भी आप सुन रहे हैं। अगर आगे किसी ने पेपर लीक किया तो फिर वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। पेपर लीक करने वालों को बेल नहीं, जेल मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से महीनों के अंदर सजा मिल जाएगी। सरकार को यह पता है कि इस वक्त देश में 100 से ज्यादा गैंग है जो पेपर लीक का बाकायदा एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। यही उनका धंधा है, यही उनका उद्योग है और इस धंधे को बंद करना होगा। और जैसे ही जेल जाएंगे तो यह धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उससे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। उन्होंने आगे अपनी मांगों को दोहराया है। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब पहले आप ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे राहुल गांधी? अच्छा चलिए राहुल गांधी की एक बाइट आपको सुना देते हैं, उनका बयान सुना देते हैं, फिर करते हैं चर्चा। इतने 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जरूरत क्या है? माफिया तंत्र को खत्म करने की जरूरत है, यही तो छात्रों की भी मांग है। लेकिन अड़े हुए हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो टारगेट क्या है राहुल गांधी का? शिक्षा तंत्र में सुधार या केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रधानमंत्री की माफी? नहीं, देखिए इसमें राहुल गांधी की जो बात है, एक तो नीति की बात होती है कि जिसमें सुधार होना चाहिए, और दूसरी राजनीति होती है कि उसका राजनीतिक लाभ हो। चूंकि यहाँ पे स्टेक पे नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी की चिंता है, और वो जेन्युइन है, बोनाफाइड है। सब लोग अपने घर आसपास युवाओं की चिंता को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जहां तक प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया और बिल्कुल अश्योरेंस जो दे रहे हैं, वो बहुत ही स्वागत योग्य बात है और वैसे ही होना भी चाहिए। स्वागत तो हुआ नहीं, मतलब इनके द्वारा नहीं हुआ, चूंकि ये तो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये अपना उसमें लाभ भी देखेंगे, राजनीतिक लाभ भी देखेंगे। लेकिन एक बात मीनाक्षी जी जरूर है कि देखिए, ये जो नीट पेपर लीक हुआ, इसकी भी जो खुलासा है स्टूडेंट्स ने की, ये सिस्टम से नहीं पकड़ा गया। सीबीएसई की जो बात आई, उसकी भी क्या कैसे गड़बड़ी हुई, वो भी एक स्टूडेंट ने पूरे के पूरे सिस्टम को जाके ये बताया। वो जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके पास भी वो गए। सवाल यहां ये है कि जब एक पूरी पीढ़ी की चिंता है, तो एक बार संवाद उनसे भी होना चाहिए। बात ये नहीं है प्रधानमंत्री की निष्ठा पे, और वो जो ये फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, और पहले भी उन्होंने अश्योर किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी, जिसके कारण राहुल गांधी और बाकी नेता जो हैं उसमें बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो स्थिति होती है, क्योंकि आपने पहले इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। 20वें दिन तक वहां पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, अपोजिशन के लोग ये तो थे भी नहीं। राहुल गांधी नीति पे चल रहे हैं या राजनीति पर चल रहे हैं? नहीं, देखिए नेता प्रतिपक्ष है तो अभी राजनीति उनका पहला पक्ष है। अगर ये नहीं होता तो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाके जो धरना था, वो एक फुटेज जनरेट करने की कवायद थी। छात्रों के साथ एक जेन्युइन ग्रीवांस है, उसको सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। वहां पे सरकार को थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए, संवाद छात्रों से भी कायम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने ही लोग हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो अभी तक 10 साल 12 साल के सरकार के कार्यकलाप की सराहना ही किए हैं। जब उनके बीच में आक्रोश है, चिंता है, तो संवाद और सीधा होना चाहिए। ठीक है, पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा जारी है और संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार राहुल गांधी की इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार विपक्ष के प्रेशर में नहीं आएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इसके कुछ संकेत भी हैं, जिसे अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। कल धर्मेंद्र प्रधान ने स्पीकर से मुलाकात की और इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा कराने की मांग की। दूसरा संकेत यह है कि दिल्ली में कल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। तीसरा संकेत यह है कि कल वो ओडिशा के बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग भी कर रहे थे। अगर उन्हें सरकार को हटाना होता तो वो इतने एक्टिव नहीं होते, बल्कि साइड लाइन होते। आप एक और बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो।
शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। What are the factors which are leading to for paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान ही रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, 2-3 चीजें तो आपने बताई जो संकेत है इस्तीफा नहीं होने का। होना होता तो पहले ही हो गया रहता। देखिए, इस सरकार में इस्तीफे नहीं हुए, और राजनाथ सिंह जी ने तो कहा है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे एमजे अकबर का हुआ था तो वो ऐसा मामला था मीटू का जिसकी वजह से हुआ। लेकिन उनसे मांगा किसी ने नहीं था, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया भी ऐसा था वो। लेकिन अभी हाँ, ये होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप अगला रिसफल हो तो उनको ड्रॉप कर दिया जाए या उनकी मिनिस्ट्री बदल दी जाए, तो ये संभव है कि हो। अभी वैसे भी अपोजिशन को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बजाय पहले संसद में चर्चा करानी चाहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा इशू है, जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में ये गड़बड़ी हुई है, वही तो जवाब देगा। पार्लियामेंट में अगर आप कहते हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चा कराएंगे, तो जवाब कौन देगा आपका? नया शिक्षा मंत्री आकर के कैसे जवाब देगा? जो इतने वर्षों से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, नई शिक्षा नीति उनके समय लागू हो रही है, जो नीट की परीक्षा उनके समय गड़बड़ी हो रही है, सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग उनके समय हुई है। इन तमाम गड़बड़ियों का या जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब व्यवस्थागत भी है, प्रणालीगत भी है, ये जानकारी तो उन्हीं के पास है, वो चर्चा में और वही जवाब दे, तभी कोई जिम्मेदारी बनेगी ना कि भाई आप जिम्मेदार थे। वो कहेंगे कि नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है। अब कोई नया शिक्षा मंत्री आके जवाब देगा तो क्या जवाब देगा? तो अभी अपोजिशन को तो इस्तीफा मांगने के पहले चर्चा करानी चाहिए कि आप चर्चा कराइए और धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगिए कि आप जवाब दीजिए, उनके जवाब को आप काउंटर करिए कि आपके जवाब ठीक नहीं है। ये होने के बाद फिर आप इस्तीफे के फेज में जाइए। अभी नहीं हुआ इस्तीफा तो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में बिना चर्चा कराए इस्तीफा मांगने का कोई लॉजिक नहीं है। आप अभी किसी तरह से इस बात को तय करिए, सोनम वांगचुक से बात हो, उनका अनशन समाप्त हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो और लॉजिकल चर्चा हो, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे वो चर्चा। जो अभी कह रहे थे जेपी नड्डा कि जो गहरी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को दूर करने का उपाय अपोजिशन भी। विपक्ष की आपने जो बात की, विपक्ष में भी तो जो 3 पार्टियों की मैं बात करती हूँ, तीनों का अलग अलग स्टैंड है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो और इस्तीफा हो, चर्चा तो बात की बात है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस्तीफा हो ना हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि पहले चर्चा तो हो। ये अखिलेश यादव का स्टैंड है। और आम आदमी पार्टी का स्टैंड सदन में तो कुछ है ही नहीं, वो वही प्रोटेस्ट प्लेटफॉर्म पर ही रहना चाह रहे हैं, जंतर मंतर पर। देखिए, किसी भी प्रोटेस्ट में सरकार का भी एक दायित्व होता है कि उस प्रोटेस्ट का जो मोरल फोर्स है, एक मोरल फिगर है, आप उसको लेजिटिमाइज करें ताकि वो कोहेरेंस लाए। डिमांड क्या है प्रोटेस्ट के 1, 2, 3, उसमें एक डिसिप्लिन इंश्योर करे कि अनरूली लोग उसको हाईजैक ना करें। तो सरकार की तरफ से भी कमी ये रही कि जो मोरल फोर्स सोनम वांगचुक थे उसको तो आपने हटा दिया, और ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में कोहेरेंस आएगा कहां से? देखिए, गांधी के टाइम में भी उनको लेजिटिमेसी दी जाती थी, सब कुछ होता था, जेपी के टाइम में था, अन्ना के टाइम में था। यहां पे सोनम, अब आखिर सरकार को सोनम वांगचुक से वार्ता करनी, अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें राजनीतिक लाभ लेने वाले तत्व जो है, चाहे वो अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी हो। इस्तीफा आप भी कह रहे हैं कि अब नहीं होगा अभी? देखिए, नहीं होगा, ये तो देखिए, ये तो नैतिक दायित्व है। ये तो अब रेल मंत्री रेल तो नहीं चलाता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया, नीतीश कुमार से लेकर सबने नैतिक दायित्व लिया। उनको लगा कि रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं लग रहा है, ये फ्यूटिलिटी का आर्गुमेंट नहीं चलेगा कि इस्तीफा देने से क्या होगा। ये तो एक नैतिक जवाबदेही है ना, ये कानूनी तौर पे टेक्निकलिटी से नहीं तय हो सकती है। तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है और बीजेपी सरकार का
एक डिसीजन है कि वो इसे, उनको लग रहा है कि भाई अपोजिशन आर्म ट्विस्ट करके कैसे करवा लेगा, एक इंस्टीट्यूशनल ईगो भी होती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये वो लोग हैं जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब छात्रों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कोई अपोजिशन पार्टी, कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया। अब ये सब लोग अपने अपने ढंग से उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी में साठगांठ है, हमें क्यों नहीं लिया गया। इंपॉर्टेंट मेरे नजरिए में यह है कि चर्चा होनी चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, और नैतिकता के आधार पर यदि इस्तीफा होना होता तो जब लगातार आरोप लग रहे थे और पॉलिटिक्स नहीं शुरू हुई थी तभी इस्तीफा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब सरकार परमानेंट सोल्यूशन के लिए जब आगे बढ़ चुकी है तो ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट सेशन में है तो वो संकेत ये कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लेगी। इधर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 26वां दिन है। सोनम वांगचुक भी अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने सरकार के सामने डिमांड रखी है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को प्राथमिकता नहीं दी गई है। उन्होंने अपील की है कि सरकार इस पर विचार करे, जबकि राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अडिग है। सरकार भी कह रही है कि वांगचुक के ओपन लेटर का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे। अब अनशन समाप्त होगा तो उस शर्त पर होगा जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अब छात्रों के साथ मारपीट ना हो। और वाकई में ये जो जंतर मंतर पर हो रहा है, अगर पत्रकार उनके मन की बात, उनकी बोली नहीं बोल रहे हैं तो पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। इतने, मतलब मैं कहूंगी छात्रों के इस प्रदर्शन में छात्र जितने हैं उतने ही गुंडे भी आ गए हैं जो अपना अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौका सरकार को नहीं देना चाहिए। जल्द से जल्द बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। यह अनशन समाप्त होता हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जितने फर्म अंदाज में और जितने स्पष्ट तरीके से सोनम वांगचुक ने कल कहा था कि मैं आज ही समाप्त कर दूंगा अनशन, तो वो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये कल ही समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं तो आज समाप्त हो जाएगा, नहीं तो कल एक आध दिन में ये समाप्त हो जाएगा। सरकार संसद में भी चर्चा के लिए तैयार हो गई। देखिए, 20 जुलाई को जो 3 शर्तें रखी थी सोनम वांगचुक ने, वो 20 जुलाई की स्थितियों के हिसाब से था कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिले सरकार, संसद में लोग मिले, संसद में इस पर चर्चा हो और लोग आकर के हमसे बात करें, हमारे आश्वासन। ये उस समय 20 जुलाई का था। आज क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन की बात प्रधानमंत्री ने कर दी है, ये एक बड़ा मैसेज है। ये हालांकि अभी उस पर रिएक्शन सोनम वांगचुक का नहीं आया है। ये वो तो ठीक है, वो तो फास्ट ट्रैक को 13 लोग अरेस्ट हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको सजा देने का है। दूसरे जिन इसका भी असर पड़ेगा, इसका भी असर होगा, वो बिल्कुल उनके दिमाग में ये बात भी आएगी। ये बात उनको भी समझ में आई है कि सरकार अब सीरियस हुई। अब जाकर के संसद में भी चर्चा के लिए तैयार हो गई है और जेपी नड्डा ने कहा कि हम अपोजिशन को देते हैं कि आप समय तय करिए। अब ये देखिए कैसा साइकिल बना है। पहले अपोजिशन के लोग स्पीकर से मिले तो स्पीकर ने कहा कि हम सरकार से बात करते हैं, सरकार ने कहा कि हम अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप करिए। कल भी राहुल गांधी मिले हैं स्पीकर से। तो ये तय तो स्पीकर को करना है, वो और क्यों सिर्फ अपोजिशन तय करे। जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक रोज होती है, स्पीकर उसकी बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर के तय करेंगे कितनी देर चर्चा होगी और किस रूल के तहत चर्चा होगी। जैसे राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की आवेदन दिया गया, तो किस नियम के तहत चर्चा होगी वो चर्चा कराइए। और इस बात को तो सोनम वांगचुक को अब एक मैसेज मिल गया है कि सरकार चर्चा कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको पेपर लीक वालों को सजा देने की तैयारी है। असली सवाल ये है, जो 10 के पहले 4 एफआईआर की बात थी, फिर 10 एफआईआर की बात आई,
कई एफआईआर पुलिस लगातार करती जा रही है। पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है सीसीटीवी कैमरे से, और उस आइडेंटिफाई करके और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये आमतौर पर एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन मुकदमा सर जब वो खत्म, आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई, पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, पत्रकार तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है। एकदम हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्या एक भी एफआईआर में किसी पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? या जो शादी वर्दी में जो लोग लाठी चला रहे थे वो कौन थे, बिना नेम प्लेट के कौन लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? तो आप सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस और दूसरे लोगों पर लाठी चला रहे हैं। पुलिस जो लाठियां चला रही थी, पुलिस के जो बिना वर्दी वाले लोग लाठी चला रहे थे, और पुलिस के वीडियो जाए हैं पत्थर चलाते हुए, आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं क्या? ये राजनीतिक मामलों में हमेशा होता है। और आप कितनी सरकारों का हम इस समय एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अपोजिशन में थे, उनके खिलाफ राजनीतिक मुकदमे हुए, सरकार में आए तो लोगों ने अपने मुकदमे वापस कराए। अगर ये सब लोग धरने प्रदर्शन से उठ जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद कौन लड़ेगा इनका मुकदमा? ये जो सैकड़ों लोग जिनके ऊपर एफआईआर होगा, वो कौन लड़ेगा मुकदमा? तो ये एक बड़ी बात है जिसको निपटाना चाहिए। सोनम वांगचुक कोई ऐसे अनायास बात नहीं करते हैं, उन्होंने अगर कही है तो बहुत सीरियस बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा में लीक के परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब आमने सामने की लड़ाई चल रही है। संसद भवन परिसर से तस्वीर आपको दिखा रही हूं। एनडीए सांसदों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। संसद के मकर द्वार के बाहर जुटे एनडीए सांसदों के सामने राहुल गांधी के सांसद भी हैं, विपक्ष के सांसद भी हैं। तो आमने सामने की ये तकरार चल रही है। कांग्रेस सांसदों का भी मकर द्वार पर ही प्रोटेस्ट चल रहा है। एनडीए और कांग्रेस के सांसद आमने सामने इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एनडीए सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है कि जो कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया था, वहां पर धरने पर बैठ गए थे। सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास विपक्ष के सांसदों के द्वारा किया गया, इसलिए एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी की मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर माफी मांगे और आमने सामने के प्रदर्शन की तस्वीर। हेलो मोबाइल, हेलो भाई। अब ये सभी सांसद हैं, ये माननीय हैं। ये जो प्रीमाइसेस में खड़े होकर कोई शर्म करो तो कोई कुछ के नारे लगा रहा है, एक दिन एक समय तय क्यों नहीं कर लेते? जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तरफ, वो एक सकारात्मक कदम होगा। ये तो फिर उसके अलावा जो कुछ यहाँ पर सांसद कर रहे हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, ये केवल पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कर रही है। देखिए, बीजेपी की तरफ से ये जो प्रदर्शन है, अब ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। दो चीजें इसमें हमको कहनी है। एक तो बड़ी तस्वीर आप देखिए, बड़ी तस्वीर ये है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दो, तो इसका लाभ ये होगा कि कांग्रेस को ऑलरेडी डिस्क्रेडिट किया जा चुका है, और धरने प्रदर्शन से, सोनम वांगचुक से, बच्चों से ये ध्यान हट जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी वर्सेज हो जाएगा, तो उसमें बीजेपी को एडवांटेज हो जाएगा। एक तो ये कोशिश है, और इसी कोशिश के तहत कल हमने देखा पटना में कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने गए, लखनऊ में बीजेपी के लोग कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन करने गए। ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी बनाने का है। और दूसरी बात जो ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने चले गए, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। पता नहीं अब जो नई पीढ़ी के जो सांसद हैं उनको पता है, यानी पुराने लोगों को तो पता ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष रहते जाकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे थे। ये 1998 की, और हम लोग की स्पष्ट मेमोरी में हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी थी, और उसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च किया था, और गवर्नर थे रोमेश भंडारी, उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त की थी। उसी के बाद एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल सीएम बने थे। वो उसके विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च किया,
प्रधानमंत्री उस समय आई.के. गुजराल थे, उनके घर के बाहर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे और क्या अद्भुत तस्वीर थी कि प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल के आया और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का धरना समाप्त करवाया। तो ये कोई ऐसी नई बात, अनहोनी बात नहीं। हाँ, ये है कि अब सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ गए हैं जी। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने बता करके एक प्रोटेस्ट किया था, राहुल गांधी ने फ्लैश प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसको आप इस तरह से एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना कोई बड़ी कुछ हासिल पार्लियामेंट नहीं हो जाएगा। प्रीमाइसेस में हमारे सहयोगी पवन नारा भी हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को। संसद में बहस होते हुए देखी थी आपने, संसद में सत्ता और विपक्ष आमने सामने आपने देखा था, लेकिन आज यहाँ बीजेपी के सांसद एक तरफ और विपक्ष के सांसद एक तरफ। बीजेपी आज विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। विपक्ष कह रहा है कि प्रधान को बर्खास्त करो। कुल मिलाकर जो चर्चा सदन में होनी चाहिए वो यहाँ नारेबाजी में तब्दील हो गई है और अभी तक यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी सरकार बार बार कहती है कि आप चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आओ सदन में। विपक्ष कहता है कि प्रधान इस्तीफा दें और आज संसद भवन एक अनोखे प्रोटेस्ट का गवाह बन रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के सांसद हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जो चर्चा अंदर होनी चाहिए वो बाहर राजनीति का शिकार हो रही है। कल भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और आज कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के सांसद जब प्रोटेस्ट के लिए आए तो बीजेपी के सांसद भी सामने आ गए। बीजेपी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि आइए चर्चा करें और विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दो। पवन नारा, इंडिया टीवी। संसद में बहस होते हुए दिल्ली में एक तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर एनडीए वर्सेस कांग्रेस के सांसद यहां आमने सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब का हासिल क्या है? हासिल तो वो होगा जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, जो आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दे दिया है। लेकिन बात यहाँ पर इस्तीफे पर अटकी हुई है। इस बीच कल जो हुआ उसकी रिपोर्ट भी आपको दे दूं। कल रात जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला हुआ। इसमें 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत शामिल हैं और जयप्रकाश भी शामिल हैं। जंतर मंतर पर आज भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। जंतर मंतर पर रोजाना की तरह आरएएफ और पुलिस की टीम तैनात थी और इसी दौरान पुलिस और आरएएफ पर पथराव होने लगा। जब पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया तो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों की पिटाई की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में डंडे थे। पहले उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद डंडों से हमला हुआ। फिलहाल हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान में जुटी हुई है। एक और रिपोर्ट आपको दे दूं, जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर को घेर कर पीटा गया। उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नंद किशोर हैं और ये मिडिल एज में ही लग रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इन्हें पीटा गया है उसकी तस्वीर आपके सामने है। वो उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे, शायद मौके की स्थिति बता रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो मौके से भागे तो पूरी भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी। इस भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो पुलिसकर्मी को मारने पर उतारू थे। ये वीडियो जंतर मंतर के पास का है। इंस्पेक्टर नंद किशोर इस वक्त स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात हैं। कल ये जंतर मंतर पर ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्हें भीड़ ने निशाना बनाया। मेरी ड्यूटी है, मैं जंतर मंतर बिल्कुल कुट्टी चौक के वहाँ मुझे जाना था, जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं वहाँ निकला, उसके बाद वो लोग फिर एकदम से भड़क गए और मेरी तरफ आके बोले कि आंसू गैस का गोला छोड़ा है, हमारे पर हमला हो रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आराम से रहो और मैं बात करता हूँ आगे जाकर। तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे। प्रियंका गांधी क्या कह रही है वो भी आपको सुना देते हैं। बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा,
कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार कह रही है कि डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को। इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो सरकार और अब जो बात प्रियंका गांधी कह रही है कि सिस्टम ही प्रॉब्लमैटिक है, तो सिस्टम से कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? अगर सिस्टम से सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर सोल्यूशन कहां से मिलेगा? आज अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, और फिर जो स्टूडेंट की मांगे हैं उसको आप उठाइए। कांग्रेस पार्टी कहां पर गलती कर जाती है सचिन जी? यहां जहां स्वागत करने लायक बात है वहां आप स्वागत तो करिए, और सिस्टम अगर सोल्यूशन नहीं देगा तो आसमान से कोई सोल्यूशन थोड़ी ना लेकर आएगा। सोल्यूशन तो सिस्टम में से ही निकल के आता है। देखिए, अभी तो बीजेपी की जो ये पेपर लीक वगैरह में बीजेपी सरकार को अपने सपोर्ट बेस और बच्चों से झेलना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की तो प्रासंगिकता और विश्वसनीयता बहुत पहले इनके नजर में खत्म हो गई है। जैसा अभी अजीत जी बता रहे थे कि राजस्थान में 18 से 23 के बीच में लगभग 19 पेपर लीक हुए, तो आपके पास तो ये नैतिक साहस ही नहीं है कि आप इस बात को उठाएं, क्योंकि आपकी सरकारों के बीच में। और दूसरी बात है कि इसमें कांग्रेस का पूरा जो मिजाज है वो ये है कि इस मूवमेंट से कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए। फुटेज सोनम वांगचुक न ले लें, वो अभिजीत दिपके न ले लें, कांग्रेस के लोगों को मिले, तो इनकी मंशा इसमें ये नहीं है कि छात्रों के साथ आपकी एक स्वाभाविक संवेदना है, यहां पे इनकी मंशा है, और ये चीज कि हमें अटेंशन मिले, और ये बीजेपी को सूट करेगा। जैसे ही बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, आप देखिए, एक बार राहुल गांधी बैठते हैं प्रधानमंत्री आवास के आगे, पूरी की पूरी बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान खुद ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे बिल्कुल ठीक बात। जब तक सोनम वांगचुक और छात्रों का था, उसमें एक रिस्ट्रेंट था, लोगों में संयम था, सोच रहे थे, दुविधा थी, क्या करे क्या ना करे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस इसमें जितना सक्रिय होगी, ये बीजेपी को एक तरीके से। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने मोमेंट तो क्रिएट किया। अब भले ही उसका हासिल क्या निकले, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो गई है, इस्तीफा हो ना हो, लेकिन जो विपक्ष की पॉलिटिक्स को एक ऊर्जा मिली वो तो मिली ना। देखिए, विपक्ष इसमें जो कहते हैं ना मौके पे चौका वाली बात, वो लगाने की को ऊर्जा जो मिली है वो बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी के विरोध में या मंत्री के विरोध में जो है वो छात्रों के आंदोलन से मिल रहा है, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। मोमेंट इन्होंने कतई नहीं क्रिएट किया है। मोमेंट अगर क्रिएट करना होता तो 20 तारीख की सुबह तक, जब तक सोनम वांगचुक को हटाया नहीं गया, कितने विपक्ष के लोगों ने जाके अपने छात्र, सबके एनएसयूआई है, एसएफआई है, चलिए एसएफआई ऐसा वाला तो थे, लेकिन एनएसयूआई है, आम आदमी पार्टी की छात्र यूनिट है, समाजवादी पार्टी की छात्र, कितने लोगों ने अपने छात्र जो दल है, संगठन है, उससे अपील किया कि आप जाइए और सपोर्ट कीजिए। सबको लग रहा था कि अभी दम नहीं है। जैसे ही इसमें स्वाभाविक एक स्वतः स्फूर्त मूवमेंट होता है,
ये सब के सब लोग आ जाते हैं। अब राकेश टिकैत के जारंगे पाटिल आ गए, मराठा मूवमेंट वाले भी आ गए, जिनका कोई मतलब नहीं है छात्रों से। नहीं, अगर भरोसा कायम करना है तो सिस्टम से बाहर निकलना होगा। ये तो बड़ी अराजक सी बात है। सिस्टम से बाहर निकल के कौन सा संवाद स्थापित किया जाएगा? देखिए, अब उनको कुछ कहना था, पार्लियामेंट आई थी, उनके मुंह में माइक लगा दिया गया तो उन्होंने अपनी बात कर दी। उससे उनकी बातचीत का कोई सार हमको समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मुझे भी नहीं आई हाँ, नहीं, वो कोई कहने का मतलब भाई उनकी बातें पहले कही जा चुकी हैं। राहुल गांधी ने कल 40 मिनट प्रेजेंटेशन दिया है, उससे अलग हट के आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 40 मिनट का प्रेजेंटेशन में क्या है, प्रधानमंत्री माफी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो ये इन चीजों से क्या जो बच्चों की समस्या है उनका समाधान निकल रहा है। बच्चे यही चाह रहे हैं, बच्चों की जो मांग है वो समझने की जरूरत है। और पहले ही अभी हम लोग की बातचीत शुरू हुई तभी सज्जन जी ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को आप शामिल करिए, उनकी राय समझिए, छात्रों की राय लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब वो परीक्षा की तैयारी करें, बड़ा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, बड़ी ऊर्जा लगती है उनकी तैयारियों में, उनके परिवार, पूरा परिवार लगता है, उनके पैसे खर्च होते हैं। आप ये समझिए कि वो पैसे खर्च करें, अपने को इन्वेस्ट करें, मेहनत करें, और बड़ा कोमल मन के बच्चे होते हैं, 16 साल से 18 साल 20 साल के बच्चे, उनका एग्जाम नहीं कैंसिल। सर, सिस्टम ही अगर सुधारना है तो फिर सारे मुद्दों पर बात करें ना। बात करेगी क्या ये विपक्ष कि रिजर्वेशन का सिस्टम खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, वो सारी चीजें भी हैं। रिजर्वेशन का सिस्टम है, और वैकेंसीज नहीं आने का सिस्टम है, वैकेंसी आने, परीक्षा हो जाने, नतीजे आने के बाद नियुक्ति नहीं होने का सिस्टम है। बहुत सारी समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं पर विस्तार से बात करिए और बात करके उसका समाधान निकालिए। ये सबसे पहली चीज है। और उसके लिए पहला कदम ये है कि आप अभी जो चल रहा है इस आंदोलन को समाप्त कराइए। पार्लियामेंट सेशन में अब कुछ भी चीजें पार्लियामेंट के बाहर कौन निकाल के देगा? कांग्रेस निकाल के देगी, अखिलेश यादव देंगे? देखिए, वो तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि स्पीकर तय करेंगे, कोई अपोजिशन नहीं तय कर सकता। वो तो नड्डा जी ने एक पॉलिटिकल बयान दे दिया, वो नहीं होता है कि विपक्ष का नहीं होता है, स्पीकर तय करेंगे और वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में होगी। अभी ही हो रही होगी, होने चाहिए। आज हम 10 बजे। हाँ। कल का और सेशन रहेगा फिर सोमवार को। हाँ, हो सकता है मंडे को बहुत चर्चा हो, या अभी कार्य मंत्रणा समिति में तय करें और कल चर्चा करा लें। लेकिन कल क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल का दिन भी रहता है। कल सेकंड हाफ में प्राइवेट मेंबर्स बिल रहता है फ्राइडे को, और सबको वापस जाने की भी जल्दी रहती है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो हो सकता है कि मंडे की तारीख आप तय करें और मंडे को इस पर चर्चा करा करके कंक्लूजन पर पहुंचा। बच्चों को तभी भरोसा होगा। देखिए, डेफिसिट का संकट है, और ये 2 साल पहले हम, प्रताप भानु मेहता हम लोग के समय के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने 2 साल पहले एक लेख लिखा था जब 24 का पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस देश में भरोसे का सिस्टम, 2 चीजें ऐसी हैं जिनके भरोसे से ये देश चलता है, इलेक्शंस और एग्जाम। ये 2 चीजें हैं। इन दोनों पर जनता का विश्वास होना बहुत जरूरी है, छात्रों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले विश्वास बहाली की कोशिश होनी चाहिए, और ये पार्लियामेंट से हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए पक्ष विपक्ष दोनों की, कि भरोसा बहाल है। बात है सर, और मैं ये सोच रही हूँ कि इलेक्शन पर विपक्ष को विश्वास नहीं और छात्रों को एग्जामिनेशन पर विश्वास नहीं। और ये विश्वास टूटना लोकतंत्र के लिए, पूरे देश के लिए बहुत खराब है। ये केवल तथ्य की नहीं है, धारणा की भी बात। बिल्कुल उसी स्तर पर आपको परसेप्शन वॉर भी जीतना होगा। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सुधार कर लिया है, अब इसमें नए कदम उठाए जा रहे हैं। जो छात्रों के बीच में एक परसेप्शन आ गई है, आप किसी भी पार्टी को चूज करते हैं, किसी को रिजेक्ट करते हैं, वो परसेप्शन से ही तो करते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमने नहीं देखी है इतिहास की, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उनकी परसेप्शन बनती है कि ये महान थे, ये गद्दार थे, उस तरह की बातें। अभी जो इस नई पीढ़ी के बीच में परसेप्शन है उसको गंभीरता से लिया जाना है। देखिए, तर्क और तथ्य किसी के अनुभव और किसी के धारणा को दबाने का माध्यम नहीं दिखना चाहिए। 2-3 बातें इसको थोड़ा और दर्शकों के सामने क्लियर हो जाए। आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द सरकार खुद इस मसले पर चर्चा कराएगी? निश्चित, ये तो निश्चित दिखाई दे रहा है। और जैसे ही चर्चा की बात तय हो जाती है, जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द सोनम वांगचुक ने, क्योंकि एक ओपन लेटर दिया है, तो हम भी ओपन लेटर के जरिए उन्हें आश्वासन देंगे। बिल्कुल। और देखिए, सोनम वांगचुक का जो लेटर है उसमें कोई वेग लेटर नहीं है। अंदर की एक तस्वीर पहले हम दिखा दें दर्शकों को। राहुल गांधी इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं। ये सर्वदलीय विपक्ष की मीटिंग दिखाई दे रही है। तो सुबह होती है जो अपोजिशन, ये उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में आज की रणनीति को लेकर, कि आज क्या रणनीति रहेगी, फ्लोर कोऑर्डिनेशन की योजना बनती है वहां। ये तो एक सामान्य मीटिंग है और इसमें अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी तय करता है। सर, अपोजिशन की स्ट्रेटजी पे फिर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है इस्तीफा तो होना ही चाहिए। अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी ये है कि उन्हें चर्चा चाहिए।
और इस स्ट्रैटेजी में आम आदमी पार्टी तो खैर कहीं है नहीं, वो जंतर मंतर पर जरूर मिलेगी। देखिए आम आदमी पार्टी अब कह रही है, आम आदमी पार्टी ने तो राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को ही कह दिया कि जब जंतर मंतर पर हंगामा बढ़ा है तो बीजेपी ने प्रोटेस्ट करवा लिया कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिला हुआ है। और फिर पवन खेड़ा ने जो उसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि संजय आपका ट्वीट नहीं, आपका ट्वीट किसने लिखा? उन्होंने पूछा संजय सिंह से कि ये अमित मालवीय ने लिखा है या राघव चड्ढा ने लिखा है। तो अब भी कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, और बाकी सारी पार्टियों सपा का स्टैंड लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा विपक्ष दोनों का के मामले देखिए। में। और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका सारा समय बैलेंस बनाने में निकल रहा है कि दौड़ के जंतर मंतर भी पहुंचना है और फिर कांग्रेस के भी उसमें जाना है। शरद पवार यहाँ भी आ रहे हैं, सुप्रिया सुले वहां भी जा रही हैं, डिंपल यादव यहाँ भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव वहां भी जा रहे हैं। तो यहाँ से वहां, यहाँ से अपोजिशन के बीच में ही सब नेता बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। आप कोई एक लाइन डिसबैलेंस क्यों हो रहा है भाई? ये तो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी को पंजाब और गोवा लड़ना है, अभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, और इनको समाजवादी पार्टी को बैलेंस बनाना है कि यूपी में साथ में लड़ना है कांग्रेस के। तो ये लड़ाई सबके राजनीति है अपनी, इसका कोई मतलब नहीं। हम बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसके ऊपर। आप पार्लियामेंट में सरकार चर्चा करके सारी चीजों का जवाब दे। और जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में बच्चे जेन्युइन स्टेक होल्डर शामिल हुए थे, और सोनम वांगचुक से बात करिए, उनके साथ बातचीत करके आंदोलन को समाप्त करने का काम पहला तो ये होना चाहिए। और उसके बाद जो छात्रों का हम जो पहले कह रहे थे कि उनकी विश्वास बहाली का प्रयास करिए। देखिए शिक्षा में इस देश में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, और पिछले 12 साल में, नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में कुछ बड़े आंदोलन जो हुए हैं वो शिक्षा से हुए हैं। रोहित वेमुला का हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, नई शिक्षा नीति का मामला हो, ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये मामला हो, ये एजुकेशन का के चारों मंत्री अब तक जो बने हैं किसी न किसी विवाद में घिरे रहे हैं। इसको निपटाने सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, बच्चों का विश्वास बहाली हो। एक तथ्य देख लीजिए, जितने भी शिक्षा मंत्री बने हैं अब तक सब निपट गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, रमेश निशंक और अब धर्मेंद्र प्रधान। तो ये कुछ ग्रह नक्षत्र की भी बात है कि शिक्षा मंत्री जो बन रहे हैं उसमें से कोई अभी सरकार में नहीं। ग्रह नक्षत्र तो फिर ये देखना पड़ेगा मॉनसून सत्र का हमेशा खराब क्यों रहता है, क्यों हमेशा कोई ना कोई ऐसा मसला निकल कर आ जाता है जहां पर संसद में चर्चा ना के बराबर और शोर शराबा भरपूर होता है, और लगातार वही तस्वीरें भी आ रही हैं।